चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. Let me start the screen share and let's start with the first question from the locomotion and movement वाले chapter में से. So here we are. Okay. Calcium is important in skeletal muscle contraction because. So calcium के context में यहाँ पे 5 statement यहाँ पे लेके रखे हुए, इन लोग 4 statement लिख के रखे हुए कि आप tell us कि calcium का specific role आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा. So my phone somehow has got slowed. बताइए मोनिका क्या होगा आंसर इसके अंदर? First option. So calcium ions, as you can see, will bind to the troponin to remove the masking of the active site on the actin for myosin. तो बिल्कुल सही बात है, आपके कैल्शियम आयंस आके बाइंड करते हैं आपके ट्रोपोनिन के ऊपर और उसे रिमूव करते हैं, लाइक उसको मूव करते हैं सो दैट आपकी जो बाइंडिंग साइट है वो आपकी एक्सपोज हो जाए आपकी, लाइक जहाँ पे फिर आपका मायोसिन हेड जाके बाइंड कर सकता है एक्टिन के ऊपर. ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है. और आपसे अगर कोई पूछे कि ट्रोपोनिन किसके ऊपर बैठा हुआ होता है तो आपका आंसर क्या होगा? Tropomyosin. ट्रोपोमायोसिन पर बैठा होता है, राइट. और कितने नंबर पे बैठा होता है? एक क्लस्टर में कितने होते हैं? 3. राइट. तो 3 ट्रोपोनिन आर सिटिंग ऑन दैट ट्रोपोमायोसिन, लाइक 3 के क्लस्टर में लोग वहां पे बैठे होंगे एंड देन यू कैन फाइंड देम कि जब कैल्शियम आयन उनके साथ इंटरेक्ट करेगा तो अपनी पोजीशन वहां पे चेंज करता है. अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं जो चीज आप पहले भी देख चुके हो वैसे तो, कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ स्केलेटल मसल, so skeletal muscle will be the muscle which will show the striation. इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे होते हैं, बेसिकली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इसके कॉन्टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे होते हैं. a muscle which will have a red coloration, a muscle which will have a high amount of like you'll have the basic will be my sarcomere, a good amount of mitochondria will be seen in them, like so these are my skeletal muscles. So skeletal muscle की जब हम बात करते हैं तो बेसिक यूनिट आपके यहाँ पे आता है सार्कोमेर. वी नो दैट द बेसिक यूनिट ऑफ skeletal muscle आपके यहाँ पे होगा, जो आपके यहाँ पे होगा सार्कोमेर यहाँ पे होगा. आप जानते हो एक सार्कोमेर को ढूंढना आसान होता है बिकॉज यू हैव टू लुक फॉर 2 Z लाइंस. 2 Z लाइन के बीच में जो भी आपका कंपोनेंट आपका यहाँ पे आ रहा है दैट इज योर सार्कोमेर बेसिकली. इट विल हैव थिक एंड थिन फिलामेंट. थिन फिलामेंट के अंदर आपका यहाँ पे आता है एक्टिन, थिक फिलामेंट के अंदर आपका यहाँ पे आता है मायोसिन. सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका H जोन, देन यू हैव आई बैंड एंड H जोन जो आपके यहाँ पे होगा वो आपका शॉर्ट होगा. H जोन जो आपके यहाँ पे जो बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है ये आपका कम हो जाता है और द स्पेस विल गेट डिक्रीज ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. और यहाँ पे आपको ए बैंड मिलेगा जहाँ पे यू कैन सी योर डार्क बैंड और आई वुड से थिक एंड थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है. उस वाले बीच वाले एरिया को अलॉन्ग विद माय थिक फिलामेंट वाला जो एरिया मेरा यहाँ पे है वो मेरे यहाँ पे ए बैंड हो जाएगा एंड द आई बैंड आपका यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे आपको सिर्फ आपका थिन फिलामेंट आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल रहा है. ये थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पे याद रखना दैट व्हेन यू सी अ मसल यू विल हैव अ आउटर लेयर दैट इज माय एपिमाइसियम, देन योर मसल इज आल्सो कॉल्ड माय फेसिकल. ये जो आपका जो पूरा मसल का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है यू कैन कॉल देम एज अ लाइक इट विल हैव नंबर ऑफ मसल बंडल एंड दोस मसल बंडल आर कॉल्ड एज माय फेसिकल. यहाँ पे जो फेसिकल जो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट अ मसल बंडल. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मसल बंडल. तो कई सारे मसल के अंदर यू विल हैव अ मसल बंडल. तो मसल में से आपने एक मसल बंडल को बाहर निकाला सो यू विल सी कि उसके अंदर यू विल गेट टू सी द मसल सेल. उसके अंदर मिलेंगे आपको देखने के लिए आपके यहाँ पे कई सारे आपके मसल सेल. सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी. नाउ मसल सेल इज द वन व्हिच विल हैव द आउटर कवरिंग एंड दैट आउटर कवरिंग विल बी कॉल्ड एज योर सार्कोलेमा. सो यहाँ पे आपके सार्कोलेमा अंदर का जो स्पेस आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सार्कोप्लाज्म. द फ्री स्पेस ओवर देयर इज कॉल्ड एज योर सार्कोप्लाज्म. Then after that you will get to see you will have a myosin actin आपको मिलेगा आपके myofibrils के अंदर. So myofibrils is also one of the bundle, one of the structure which you will find within the muscle cell. और जब आप बाहर निकालते हो you can actually see the actin and myosin filament आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. Right, so you will find mitochondria. एक respiratory pigment आपको यहाँ पे मिल जाता है muscle cell के अंदर and that pigment is going to be called as your myoglobin. मसल सेल को आप मसल फाइबर भी कह सकते हो एंड बोथ रिमेन्स द सेम. सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, सार्कोमेर आपके यहाँ पे क्या है बिटवीन 2 Z लाइंस. ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ताकि जब आगे सामने क्वेश्चन आए तो आप उन्हें कर पाओ. सो दीज आर ऑल अगेन द सेम पिक्चर्स. और आप यहाँ देख सकते हो कैसे आपका H जोन यहाँ पे वैनिश हो रहा है. जैसे ही आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ
the H zone will get vanished. तो आपको ये बता दें कि आपका H zone आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपका यहाँ पे गायब हो जाता है. बीच में you will get to see something called में M line. आपका जो थिक फिलामेंट होता है उसको जोड़ के रखने के लिए बीच में you will have something what you call it as a M line. यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ but you will see something like M line जो नीचे मेंशन किया हुआ वैसे. You can see the M line in the lower part. मतलब सेंटर में आपको मिलती है एम लाइन आपके यहाँ पे जो आपके थिक फिलामेंट को यहाँ पे बीच में से जोड़ के रखती है. नाउ लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस यहाँ पे. ये तो आसान सवाल है इसका. ऐसे ही बोल दो अनम्यूट करके क्या होगा इसका आंसर. कहाँ पे स्टोर करते हैं हम कैल्शियम आयंस को. Sliding filament theory can be best explained as, which of them is the best explanation for my sliding filament theory? बताइए जसनूर. So A option. मुस्कान कुमारी, अभिषेक. First option. First option. Actin and myosin filament do not shorten but rather slide past over each other. ये आपका सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है to explain my sliding filament theory. So ये दोनों के दोनों shorten नहीं हो रहे but they are actually sliding past over each other and that is what happens during the muscular contraction. तो ये आपके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है. Stimulation of muscle fiber by motor neuron occurs at, आपका जो stimulation यहाँ पे हो रहा होता है, that is something which has been happening. Only मुस्कान बताइए. First option. मुस्कान मुझे बताइए कि अगर आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अगर आप अपने रिसेप्टर को निकाल देते हो वहां से तो क्या आपका नर्व इंपल्स मस्कुलर टिश्यू तक पहुंच पाएगा. No, sir. राइट. वो कौन सी कंडीशन होती है बाय द वे पीपल जहां पे आपके रिसेप्टर्स को टारगेट किया जाता है बाय योर ओन एंटीबॉडीज. Muscular dystrophy. Rheumatoid arthritis. -75. Myasthenia gravis. इससे भी ज्यादा दे पाता मैं आपको. It is your myasthenia gravis. याद करो myasthenia gravis के अंदर you get to see that your own antibodies go and target the receptors on the neuromuscular junction, which is a autoimmune condition. Rheumatoid arthritis के अंदर तो अलग चीज होती है, वो तो बोन से रिलेटेड कंडीशन आपके यहाँ पे होती है. और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ कंडीशन जो आपका वहाँ पे डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन आपका नहीं बन रहा होता, इसलिए वो हो रही होती है. सो याद रखना myasthenia gravis के अंदर आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ही आपका टारगेट किया जाता है by your own antibodies. आपकी खुद की एंटीबॉडीज यहाँ पे आके करेंगी टारगेट. एंड जब ये होगा एंड दिस बेसिकली गोइंग टू टारगेट द रिसेप्टर्स. एंटीबॉडीज आके आपके रिसेप्टर को वहां पे करती है टारगेट जिससे उनका नंबर वहां पे होता है कम एंड आपका नर्व इंपल्स मसल तक आपको वहां पे पहुंच नहीं पाएगा. सो यहाँ पे आपका फिर कंसर्न चालू होता है. व्हाट इज अ सार्कोमियर. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सार्कोमियर क्या होता है आपके यहाँ पे. ओनली मुस्कान क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. Fourth option. The two Z lines. The contractile protein of skeletal muscle involving ATPase activity. इनमें से किसके पास ATPase एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती है. ये वही आपका प्रोटीन है जहां पे आपको ATP मिलेगा और वहां पे आपको ATPase एक्टिविटी भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी. जसनूर क्या होगा इसका आंसर. The C option. Right, myosin will have the ATPase activity. Right. The type of muscle present in our. So बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कौन से मसल के लिए यहाँ पे सही है. बताइए तनप्रीत. Third option. जसनूर, मुस्कान कुमारी, अभिषेक, मोनिका. The C option. Third option. आइस की मसल आपके अंदर वहां पे मिलेगा स्ट्रेटेशन देखने के लिए एंड दैट वुड बी इन द वॉलंटरी कंट्रोल में आपको वहां पे मिल जाती है. सो यस ऑप्शन सी इज राइट आंसर इन दिस. ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमंस डैश व्हिच इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस. मुस्कान कुमारी, Second option. अभिषेक, जसनूर. Second option. option. The functional unit of contractile system in a straightened muscle.
फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन अ स्ट्रेटेड मसल कौन सा होता है? बताइए मोनिका, अभिषेक, मुस्कान। Sarcomere. There is always going to be a functional unit in the straight muscles. Total number of bones in each limb of the man. एक लिम्ब के अंदर आपके कितने बोन्स हो जाते हैं? बताइए जसनूर। So 30. चलो। The number of floating ribs in the human body. Floating ribs आपके पास कितने होते हैं? Tell us अभिषेक, कितने होते हैं floating ribs? 2 in pair. 2 pair of floating ribs we get to see. ग्लेनोइड कैविटी आपकी यहाँ पे क्या लगाती है, क्या देखने के लिए आपको मिलता है ग्लेनोइड कैविटी के अंदर? बोलिए मुस्कान कुमारी। So second option. So second. सही है आपका यहाँ। हाँ सही है। ह्यूमरस एंड स्कैपुला आर द वन व्हिच विल आर्टिकुलेट इन द ग्लेनोइड कैविटी के अंदर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला। अगर यहाँ पे लिखा होता है एसिटिब्यूलम तो फिर आप क्या आंसर देते हैं? So तो fourth. नहीं, कोई भी नहीं है। इसमें तो कोई भी नहीं है। वैसे आप क्या बोलते हैं? सर उसके साथ तो क्या लगता था अनप्रीत को? हाँ, फीमर आपका वहां पे लगता, राइट। एक्रोमेन भी शोल्डर में होता है बेटा। तो फीमर इज द बोन व्हिच विल गेट आर्टिकुलेटेड इन द एसिटिब्यूलम के अंदर। सो हाँ, अब इसे ध्यान से करो, मैसेज फॉलोइंग करना है आपको यहाँ पे। जल्दी कर लिया आप लोगों ने? बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। फोर्थ ऑप्शन। राइट, क्योंकि फ्लोटिंग रिब के साथ यहाँ पे आपको दिखेगा, देखने के लिए आप यहाँ डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम। तो ए के साथ 4 आपके यहाँ पे आ रहा है, तो आपको डायरेक्टली ही आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है। यू डोंट इवन हैव टू लुक एट सम अदर ऑप्शंस आपके यहाँ पे, ठीक है। एक्रोमियन भी आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे, क्लेविकल के अंदर आपको मिलेगा ये देखने के लिए आपके यहाँ पे। देन यू हैव स्कैपुला व्हिच इज लोकेटेड विद द सेकंड एंड 7th रिब के बीच में आपको मिलेगा आपका स्कैपुला, व्हिच इज गोइंग टू बी द बैक पार्ट में जो आपको मिलेगा देखने के लिए आपकी जो बोन होती है वो, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ शोल्डर ब्लेड। स्कैपुला को याद रखना, यू विल आल्सो कॉल देम एज अ शोल्डर ब्लेड। ये कॉमन नेम भी आपको मालूम होना चाहिए। यू कॉल देम एज अ शोल्डर ब्लेड। एंड देन यू हैव द ग्लेनोइड कैविटी जहां पे आपका ह्यूमरस का हेड जाके चिपकेगा, अटैच होगा। बाइंडिंग ऑफ डैश विद डैश इन स्केलेटल मसल लीड टू एक्सपोजर ऑफ द बाइंडिंग साइट फॉर डैश ऑन द फिलामेंट। सिंपल सवाल है, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। Right. Binding of calcium with the troponin in the skeletal muscle leads to exposure of a binding site for myosin on the actin filament. बिल्कुल सही। Which of the following muscle gets into fatigue very early? कौन सी मसल आपकी तुरंत यहाँ पे आपकी फटीग हो जाती है? So बाकी लोग भी सोचिए बेटा, बाकी लोग भी सोचिए कौन सी मसल यहाँ पे तुरंत आपके यहाँ पे फटीग हो जाती है। बस 4 लोग, बताइए मोनिका। स्केलेटल मसल। That will undergo fatigue very quickly. रिलैक्सेशन ऑफ मसल इज ड्यू टू, आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो आपके रिलैक्स कर रहे थे, उसका रिलैक्स क्यों कर पाते हैं वो? व्हाई द स्केलेटल मसल आर एबल टू रिलैक्स देम सेल्फ? ओनली मुस्कान, बताइए। फोर्थ ऑप्शन। राइट, क्योंकि आप कैल्शियम आयंस को वापस से लेके आ जाओगे आपके सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, राइट। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल डू। या आप वापस कर, या एक चीज आप वहां पे करते हो, और दूसरी चीज आपका जो चेंजेस आपने किए थे कैल्शियम आयंस के प्रेजेंस में, वो वापस से रिवर्स हो जाएंगे। तो जो भी आपका अनमास्किंग वहां पे हुआ था आपके बाइंडिंग साइट का, वो वापस से आपको वहां पे चेंज हो जाता है। सो कॉन्फर्मेशन चेंज द ट्रोपोनिन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, तो ये चीज भी आपकी वहां पे हो जाएगी, so that the muscle will no longer undergo contraction. So A and C is going to be the right answer in this. A neurotransmitter dash generates an action potential in the sarcolemma. एक neurotransmitter आपका यहाँ पे है जो आपका एक action potential यहाँ पे generate करेगा sarcolemma के अंदर. So we know that neurotransmitter is always going to be your acetylcholine. Right.
ये आपका रहेगा जो आपका जनरेट करेगा आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल एट सार्कोग्रामा के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यू हैव फोर स्टेटमेंट्स, लेट्स let me know what is the one which will be correct one यहाँ पे। मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, fourth option. ओनली मुस्कान। तमनप्रीत? Fourth option. A motor neuron along with a muscle fiber connected to it constitute a motor unit. That is true. ये बात आपके यहाँ पे सही है। The reaction time of fiber can vary in different muscle. बिल्कुल मसल का रिएक्शन टाइम वेरी कर सकता है, अलग अलग मसल का रिएक्शन टाइम यहाँ पे अलग होता है। So that is also true. Muscle fatigue is due to lactic acid formation due to anaerobic respiration. Yes, ये बात भी आप जानते हो। This can lead to muscle fatigue। और आपने ये बात भी अच्छे से जानते हो कि लैक्टिक एसिड बनने के बाद आपका कोरिस साइकिल होगा ताकि आप उसे कन्वर्ट कर सको वापस से ग्लूकोज के अंदर एंड अल्टीमेटली इनटू ग्लाइकोजन। तो ऑल द स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है आपकी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे हो जाती है सही। ध्यान से लिखिएगा सवाल को एंड ट्राई टू गिव अस द अप्रोप्रिएट आंसर। सब लोग देखिए बेटा, सब लोग से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसका आंसर आना। बाकी लोग भी सुबह सुबह इतना दूर से आए हैं, अंशिका शर्मा, अनमोल, राजेश, साक्षी गौतम, शगुन ठाकुर, जो सुबह उठ के क्लास लगाए हैं, आप लोग भी करिए ट्राई। बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, first. फर्स्ट अभिषेक, फर्स्ट। शगुन ठाकुर? Sir, B. मुस्कान कुमारी? Second option. शिवानी शर्मा? Second option. देखो, ऑस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, ये बात तो आपके यहाँ पे है बिल्कुल सही। यही होता है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कि आपका बोन मास डिक्रीज होता है और देयर इज अ चांस कि आपको फ्रैक्चर होके लाइक देयर इज चांस ऑफ गेटिंग अ फ्रैक्चर इफ यू ब्रेक, इफ यू फॉल। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। बेटा इंक्रीज नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा यहाँ पे। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया फॉल्स। तो दैट इज व्हाई असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन बी बन जाएगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ये तो बड़ी छोटी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना ताकि आपसे गलत ना हो। सो बल्कि एस्ट्रोजन इज वेरी एसेंशियल फॉर द बोन हेल्थ के लिए। सो ऑप्शन बी बिकम्स योर राइट आंसर इन दिस। पढ़िए खुद से और बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। बताइए मोनिका। First option. मोनिका, गाउट में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स में, उसकी वजह से, यूरिक एसिड और क्रिस्टल्स की वजह से। राइट, यूरिक एसिड क्रिस्टल विल एक्युमुलेट इन द जॉइंट, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपको होते हुए मिल सकता है। ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है? सर जो डिजनरेशन हो जाती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता ही नहीं है एंड बिकॉज दैट प्रोटीन इज गेटिंग नॉट फॉर्म, सो आपका सिग्नल आपका अंदर सार्कोमियर तक आपका पहुंच नहीं पाता या मायोफाइब्रिल तक आपका सिग्नल पहुंच नहीं पाता एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड द मसल विल नॉट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। सो यस, योर मास्कुलर ग्रेविस इसका बनेगा यहाँ पे सही आंसर। लिखा यहाँ पे ये गया, इट्स अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशन अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो मैंने अभी भी बताया था सबको कि आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आपके वहां पे होंगे कई सारे रिसेप्टर, जनरली वहां पे आपको रिसेप्टर मिल जाते हैं, बट ये रिसेप्टर को टारगेट कर रही है आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज, आपकी खुद की बॉडी की इम्यून सेल्स आके से यहाँ पे करेंगे टारगेट। सो ओम इम्यून सेल्स दैट इज योर एंटीबॉडीज विल कम एंड टारगेट दिस रिसेप्टर्स। एक बार रिसेप्टर मेरे वहां से गए देन आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका पे हो नहीं पाता। सो ये है मेरी कहानी ऑफ माय माइस्थेनिया ग्रेविस। सो प्लीज डिसऑर्डर तो सारी चैप्टर के पढ़ के जाने आपको एंड यू शुड बी वेरी क्लियर कि डिसऑर्डर में आपका क्या हो रहा है। हाँ जी बताइए।
बोलो अभिषेक, बताओ फोर्थ ऑप्शन सर। ऑप्शन। अभिषेक, अभिषेक, तनप्रीत, जसनूर एंड मुस्कान। Second option. Second option. अभिषेक, कितने बार बोला कॉफी पी के आया करो क्लास में? ऐसे नहीं करने का, ऐसे लाइक उठे, अलार्म बजा, क्लास में आ गए। चलो देखते हैं हम यहाँ पे। अभिषेक, ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया क्या? ये क्या मसला क्या है इस चैप्टर के साथ आपका? नहीं सर, किया है रिवाइज, वो ऑप्शन देखने में गलती हो गई। नींद में हो बेटा, नींद में हो, कोई बात नहीं, चलो। सो यू विल गेट टू सी यहाँ पे स्कैपुला, आप जानते हो यहाँ पे दैट्स अ फ्लैट बोन, राइट, योर शोल्डर ब्लेड। सो दैट इज गोइंग टू बी योर फोर्थ यहाँ पे। क्रेनियम आप यहाँ पे जानते हो इट्स अ फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स आपको जो मिलते हैं, दैट्स माय फाइब्रस जॉइंट, दैट इज समथिंग आई फाइंड इन द क्रेनियम के अंदर। स्टर्नम इज योर फ्लैट बोन, राइट, जो आपको मिलती है आपके वेंट्रल साइड के ऊपर। वर्टिबल कॉलम के अंदर, लाइक आपके जो वर्टिबल कॉलम होते हैं उनके बीच में यू विल गेट टू सी प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेजियस जॉइंट, आपको मिल जाता है देखेंगे तो। आपके जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है, आपके हर एक दो वर्टिब्रा के बीच में यू विल हैव अ स्मॉल डिस्क कॉल्ड एज माय इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहां पे आपको मिलता है कार्टिलेजियस जॉइंट आपको यहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे आएगा करेक्ट आंसर। सो चलो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर, इनमें से कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन? ले लो बेटा, आराम से अपना टाइम ले लो, देख लो। बताइए जसनूर। Sir, C option. मोनिका। Third option. देन ओनली मुस्कान। Option third. मुस्कान कुमारी, तनप्रीत Third Third option. एंड अभिषेक। सी ऑप्शन सर। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। स्ट्रेच जोन आप यहाँ पे करेगा डिसअपियर, ओके, दैट इज ट्रू, ठीक है। ए बैंड वाइडेंस नहीं, आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, ठीक है, दैट इज आल्सो ट्रू। Myosin hydrolyzes ATP, releasing the ADP and inorganic phosphate. Z-line attaches to an actin are pull inwards. Yes, you do find that happening. ये आपको होते हुए आपको मिल जाएगा। This is what you find happening in your particular muscular contraction के दौरान। Which of the following muscular disorder is inherited? इनमें से कौन सा disorder आपको होता है जो आपका पास होता है person to person? You get inherited. अगर मेरे में है तो मेरे बच्चे को भी हो सकता है। मुस्कान कुमारी बताइए। Third option. और ऐसा क्यों है मानना कि ये होगा इनहेरिटेड आपका, मेरे में So से ये मेरे के genetic अंदर? disorder. क्यों कह सकते हो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर है? सर क्योंकि वो जो जीन कोड करते हैं डिस्ट्रोफिन के लिए वो नहीं कोड करते। राइट, वेरी गुड। सो आपका जो जीन आपके यहाँ पे कोड करेगा आपके डिस्ट्रॉइंग प्रोटीन के लिए, वो आपके यहाँ पे फंक्शनल नहीं है। सो यस, वो सेम जीन फिर मेरे जाएगा प्रोजीनी के अंदर भी, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। यस, सो इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये आपका इनहेरिट हो सकता है पॉपुलेशन के अंदर। सो यस, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलो देखो ध्यान से सवाल को एंड टेल अस द करेक्ट आंसर, विच सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सब लोग अपना टाइम लीजिए यहाँ पे, लुक फॉर अ करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे।
बताइए तो अनुप्रीत, फर्स्ट ऑप्शन। आपके हिसाब से ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो अनुप्रीत अभी आप मुझे बताएंगे कि 8, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, इसमें गलत क्या है? तो वो 7th रिब के साथ जुड़े होते हैं हाइलैंड कार्टिलेज से। राइट, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया फॉल्स। ठीक है। 11th and 12th pair of ribs are connected to the sternum with the help of the hyaline cartilage, इसमें गलत क्या है? जब वो अनुप्रीत, फ्लोटिंग रिब्स होती है, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होती है, पर आगे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। राइट, आगे से वो कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है। एंड ईच रिब इज अ फ्लैट थिन, वो नहीं है। ऑप्शन डी में गलत क्या है? सर इसने बोला कि सारी रिब्स ही कनेक्ट होती है, पर सिर्फ 7th रिब्स आगे से पीछे से कनेक्ट होती है, 8th और 9th 10th आगे से 7th से अटैच होती है, और 11 और 12 फ्लोटिंग होती है, इसलिए गलत। राइट, बिल्कुल सही। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉल्स इन दिस। वेरी गुड। So the only correct answer or correct statement here is going to be true. अभी कभी देखो ये सवाल आपके सामने आ गया and you get to see vertebrosternal, अगर vertebronchodrial या vertebral ribs, अगर आपके सामने ये सारे टर्म्स आपके यहाँ पे आ रहे हैं ना, देन आपको बहुत ज्यादा लाइक पैनिक नहीं करना है। आप अगर बाकी स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखते हो देन वहाँ पे काफी क्लियरली आपको दिख रहा है कि बाकी स्टेटमेंट्स मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाते हैं। सो गेट टू रियलाइज कि यहाँ पे इन लोगों ने लाइक जो टर्म्स यूज किए हैं, इवन दो मैं टर्म से वाकिफ नहीं हूं, बट आई नो दैट दिस स्टेटमेंट हैज टू बी अ करेक्ट आंसर बिकॉज रिमेनिंग 3 स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली फॉल्स। दे हैव जस्ट गिवन सम एडवांस नेम्स टू ऑल दोस 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो इसलिए फिर आपके यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ऑप्शन ए बनेगा आपका करेक्ट आंसर। कई बार ऐसा होगा कि सवाल के अंदर आपको या फिर एलियन टर्म मिलेगा देखने के लिए, या फिर मैथ्स फॉर्म में आपको एक एलियन टर्म मिलेगा देखने के लिए, बट अगर आप उस एलियन टर्म को अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तब भी आपको आपका आंसर निकल के आपको वहां पे आ जाएगा। So that is why B, C and D are the false statement because you know very precisely कितने होते हैं मेरे true ribs, कहाँ से कहाँ अटैच होते हैं, मेरे false rib कहाँ पे अटैच होते हैं on the ventral side and the dorsal side, and you also know what are my like floating ribs will be doing over there. अगर ये बात आपको मालूम है then you can simply like you can actually answer this kind of question which are not that difficult. So yes, option A becomes the right answer because remaining 3 statements are going to be false. हाँ, ये देखिए जॉइंट्स सारे पढ़ के जाना सब लोग। यू हैव टू रीड द जॉइंट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द जॉइंट्स। बोलिए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। जसनूर, तो ए ऑप्शन। राइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस। तो ग्लाइडिंग जॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे, दैट इज समथिंग आई विल फाइंड बिटवीन द कार्पल्स। कितने कार्पल्स होते हैं आपके एक रिस्ट के अंदर? कितने कार्पल बोन्स होते हैं? 8। हिंज जॉइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड द अल्ना। Your joint is going to be between the atlas and the axis, and then your saddle joint between the carpal and the metacarpal of the thumb. So this is your option A यहाँ पे। The pivot joint between the atlas and the axis is a type of, ये किस टाइप का joint आपका यहाँ पे हो जाता है? What kind of joint it is going to be? The pivot joint between the atlas and the axis is a type of what kind of joint? बताइए अभिषेक। synovial joint. It is your synovial joint। अभिषेक, ये इसे synovial joint हम लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि सर यहाँ synovial fluid प्रेजेंट होता है और उसका फायदा क्या होता है? सर, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये। बिल्कुल सही, इज गोइंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ओवर देयर। ये आपके फ्रिक्शन को आपका वहां पे वो रिड्यूस करेगा। नेम द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके अगेन वी हैव डन दिस। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ पे मेरा सवाल कुछ अलग है आपके सामने। यहाँ पे यू हैव दिस 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन है जिनको मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एज अ सेकेंडरी मैसेंजर? कौन कौन इनमें से इसको बोल सकता है सेकेंडरी मैसेंजर? बताओ, वैसे ही बोल दो। सर इसमें तो कैल्शियम है बस। बस कैल्शियम ही है इसके अंदर सेकंड मैसेंजर। और कैल्शियम के अलावा और कौन से होते हैं सेकंड मैसेंजर आपके यहाँ पे? जनरली कौन से होते हैं? सर साइक्लिक केएमपी। हाँ, साइक्लिक केएमपी। साइक्लिक जीएमपी। सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब आपके सामने स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं या प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं? प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा।
बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन सर। राइट, ठीक है, याद रखना हमेशा। इज अ डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज समथिंग व्हिच कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन ऑस्टियोपोरोसिस। स्केलेटल सिस्टम के ऊपर इसका काफी लाइक इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन द स्केलेटल सिस्टम अगर आपका लेवल ये इसका कम रहता है तो। So option C is the right answer. Huh. Lack of relaxation between the successive stimuli in sustained muscle contraction is known as. Right, lack of relaxation between the successive stimuli in the sustained muscle contraction will be known as what? बताइए जसनूर। Sir, C option. और ये किसकी कमी की वजह से होता है? Iron. कैल्शियम। Calcium. कैल्शियम आयंस अगर आप यहाँ पे लेंगे कम, then you can have this conviction of your tetanus. Which of the following joint would allow no movement? कोई मूवमेंट आपके यहाँ पे हो नहीं रही, बिल्कुल जीरो मूवमेंट आपकी कौन सी जॉइंट आपको मिलती है? तवनप्रीत। फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट will have no kind of movement। और कहाँ मिलता है तवनप्रीत फाइब्रस जॉइंट? सर जो सर्चर्स होते हैं ना ब्रेन के, उनके बीच में। सूचर्स, राइट, स्कल बोन्स में जो सूचर्स होते हैं वहां पे आपको मिलता है यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ये 2024 का सवाल है, सो बताइए। बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The C option. निका। Second C option C. सामने वाला. अभिषेक, तवनप्रीत, मुस्कान कुमारी। A सेकंड। option. फर्स्ट ऑप्शन। ओह, फर्स्ट ऑप्शन सर भी आ सी ऑप्शन गया, एंड सी। ओनली मुस्कान। C. फर्स्ट। सेट फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कौन सी मेरी यहाँ पे ऑटो इम्यून कंडीशन है? सो ऑटो इम्यून कंडीशन आपसे अगर पूछेगी तो आप यहाँ पे गाउट को क्यों ले रहे हो एज ऑटो इम्यून कंडीशन? अच्छा, ओके, सॉरी। ओके, सो यू विल हैव माइस्टेनिया ग्रेविस, दैट्स ऑटो इम्यून कंडीशन आपके यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज ट्रू। राउटर अर्थराइटिस आपके यहाँ पे हो जाएगी ऑटो इम्यून कंडीशन आपके यहाँ पे। गाउट आपके यहाँ पे कभी नहीं आ सकती। देन यू विल हैव योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपके ऑटो इम्यून कंडीशन आपके यहाँ पे नहीं आती। सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाइटिस इज गोइंग टू बी द ऑटो इम्यून कंडीशन, ये आपके यहाँ पे हो जाएगी। अब क्योंकि आप जानते हो ए और बी, तो आप जानते हो अच्छे से कि ये तो मेरी है ही यहाँ पे। समझो आपने ये टर्म कभी सुना ही नहीं था अपने लाइफ के अंदर, बट आप जब कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये मेरा कॉम्बिनेशन जो मेरा निकल जाएगा, दैट इज योर ये वाला ए बी एंड ई। क्योंकि आप जानते हो ये तो आपका हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून आपका यहाँ पे नहीं होता। गॉड भी आप जानते हो इट इज नॉट ऑटो इम्यून। So A, B and my option D has to be the autoimmune condition आपके यहाँ पे। तो ऐसे सवाल आएंगे तो थोड़ा सोच के कर लेना सही, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना और कर लेना। प्लीज गड़बड़ मत करना कि नहीं ये तो सिलेबस के बाहर का है, कुछ और होगा इसका आंसर। डोंट डू दैट, या छोड़ मत देना। इट्स अ क्वेश्चन विच इज वेरी डूएबल। यू नो दीज टू कंडीशन आर ऑटो इम्यून, यू नो सी एंड डी इज नॉट एन ऑटो इम्यून, तो पता चल जाता है कि मेरा ई ही फिर आएगा यहाँ पे। सो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस। करिए से मैच करिए। बोलिए मुस्कान कुमारी। Sir, D option. जसनूर। The first option. जसनूर आप कह रहे हो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। जसनूर आप पता है क्या कह रहे हो? फाइब्रस जॉइंट आर माय नी हेल्प इन लोकोमोशन। अभी तो हमने बोला बेटा फाइब्रस जॉइंट तो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कहाँ से होंगे वो नी के अंदर? नी में तो नहीं हो सकते वो। तो फाइब्रस जॉइंट्स आर द जॉइंट्स व्हिच आई ऑलवेज फाइंड इन द स्कल एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। मेरा ए के साथ यहाँ पे 3 ही आएगा हमेशा। अगर मेरा ए के साथ यहाँ पे 3 आ रहा है देन आई गेट माई आंसर डायरेक्टली यहाँ पे। कार्डियस जॉइंट एडजेसेंट वर्टेब्रा के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू। इंटरवर्टेब्रल डिस्क के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ये जॉइंट्स व्हिच विल गिव यू सम काइंड ऑफ लिमिटेड मूवमेंट आपके यहाँ पे, राइट। देन हिंज जॉइंट आर द नी एंड हेल्प इन द लोकोमोशन, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वन व्हिच इज सीन इन द ह्यूमरस पेक्टोरल गट एंड रोटेशन मूवमेंट के अंदर। सो योर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following statement are correct regarding the skeletal muscle? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे करेक्ट है regarding the skeletal muscle?
कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग स्केलेटल मसल? हाँ जी मुस्कान कुमारी बताइए। Sir, fourth option. ठीक है। अभिषेक, फोर्थ ऑप्शन सर। शगुन ठाकुर, Fourth option. ऑलराइट, एंड मोनिका? First option. ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। Right, so here you have a muscle bundle are held together by a collagenous connective tissue called as fascicle. So ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी true. Then you False. have, क्या हो गया बेटा? सर false नहीं होगा, ये fascia होता है, fascicle थोड़ी होता वही है बेटा, वही है, fascicle ही है. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber, please go back and have a look at that. Sarcoplasmic reticulum of a muscle fiber is a storehouse for calcium ions. That is going to be true as well. Striation appearance of skeletal muscle fibers due to distribution of pattern of actin and myosin protein आपका यहाँ पे, that is going to be true. M line is considered as a functional unit of a contraction called as a sarcomere. It is not of M line is not considered as a functional unit यहाँ पे आपकी, so that's going to be a false statement आपका यहाँ पे. So we find A, B, and C is the correct answer in this. Question number 10 आपका यहाँ पे, बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Sir, बोलिए. सर बुक में दिया था फेस सर जो पिछली वाली की ई स्टेटमेंट थी, तो जब वो टुगेदर होते हैं एक साथ और स्टेटमेंट में ना दिया हुआ है, तो उसका वो नहीं होगा, उसे वो कहते हैं. एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया हुआ है? Pass चलिए एक it. काम करते हैं, we'll have a look at this thing again. We'll get back to this thing पेरिस again. माइथिन कुछ नाम है उसका. Let's see this question right now. Which of the following is wrongly matched in the given table? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे गलत मैच है आपके यहाँ पे? बताइए मुस्कान कुमारी, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Sir, second option. अभिषेक? सेकंड ऑप्शन सर। Clostridium botulinum is going to give you the lipase and will of the oil stain. ये कह रहे हो आप यहाँ पे as a incorrect one. So Clostridium botulinum फिर आपके यहाँ पे क्या बना के देता होगा आपको यहाँ पे? Butyric acid. क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग, जल्दी से मैच करो यहाँ पे। जल्दी बेटा जल्दी करो इसको, जल्दी इसको रैप अप करो, आगे बढ़ते हैं। बताओ तो अनुप्रीत क्या होगा इसका आंसर Third यहाँ पे? option. ऑप्शन 3। अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। सैक्रोमाइसिस सर्विसिए आपका यहाँ पे मैच होगा कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के साथ आपका यहाँ पे। सो एक हजार आपके यहाँ पे 3 आ रहा है, विच इज कमिंग इन बी एज वेल। मोनास्कस परपीएस इज द वन जो आपको यहाँ पे बना के देगा आपके यहाँ पे स्टार्टिंग टू लो डाउन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो ए के साथ 3, बी के साथ 4 एंड ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर इन दिस। A good producer of citric acid is going to be what? इनमें से कौन सा आपका बनेगा आपका सिट्रिक एसिड का एक सही प्रोड्यूसर? बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका Third आंसर इसमें? option. Aspergillus is the right answer in this. Aspergillus niger is the producer of the citric acid. Monascus perpeus is in the east is used commercially in a production of what? बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। A patient brought to hospital with the myocardial infarction is normally immediately given what? अगर कोई पेशेंट आता है with this kind of condition, myocardial infarction वैसे क्या होता है? सर जब ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो ना, नहीं हार्ट अटैक, सॉरी हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक, इट्स हार्ट अटैक, राइट। बताओ तो फिर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. You give them streptokinase, okay। और वो क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस तनप्रीत? So blood clot remove करता है। ब्लड क्लॉट को वहां पे रिमूव करेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इट विल डू ओवर देयर, इट विल स्टार्ट डूइंग द ब्लड क्लॉट। साइक्लोस्पोरिन ने क्या करेगा? Blood cholesterol lowering agent होता साइक्लोस्पोरिन ने इम्यूनोसप्रेसिव। साइक्लोस्पोरिन ने इट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बेटा, इट इज इम्यूनोसप्रेसिव।
Ethanol is commercially produced through a particular species of. Muskan, only Muskan. First option. A drug used for dash patient to obtain from a species of oxygen dash. हाँ, कौन सा इसमें आपको यहाँ पे करेक्ट आपको यहाँ पे मैच हो जाएगा? मुस्कान कुमारी. Second option. सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप यहाँ पे निकालोगे अपने यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन ए, which will be used which will be obtained from the Strachoderma species. हाँ, अब ये मिक्स क्वेश्चन आपके यहाँ पे चालू हो रहे हैं, देन जस्ट पे अटेंशन टू दिस मिक्स क्वेश्चन और सही आंसर यहाँ बताओ. पेरिस्पर्म यहाँ पे आपका क्या होता है? पेरिस्पर्म इज गोइंग टू व्हाट? अब यहाँ पे इन्होंने सही से ऑप्शन यहाँ पे सही से डाल के रखे हुए हैं. अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ. Persistent nucleus in seed is the right answer in this. Which of the following can withstand high temperature, strong acid and alkali? बताइए जसनूर. Sir, second option. Right. This can withstand all those harsh conditions. In Mendelian experiment, which of the following trait is dominant? कौन सा trait आपका हो जाएगा dominant यहाँ पे? बोलिए तनप्रीत. Second option. Yellow seed color is a dominant trait which you find in the Mendelian experiment के अंदर. बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. ओनली मुस्कान. Second option. सो यहाँ पे आपको मैच करना है आपके यहाँ पे y x n w x n y को आपके यहाँ मैच करना है. तो w में आपके यहाँ पे ऑब्वियसली आपके यहाँ पे आएगा i a i 0 आपके यहाँ पे आ जाएगा. आपका x में आपके यहाँ पे आ जाएगा अगेन i b i 0 यहाँ पे आएगा एंड i b का यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा आपके यहाँ पे दैट्स व्हाट वी आर दिस वन. And then you have the Z यहाँ पे, which is for my O, that's your I0, I0. So yes, option B is the right answer. ध्यान से करना, ये गलत मत करना. कर लो बेटा, बाकी लोग भी कर लो. स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपसे होने चाहिए. ठीक है. बताइए तनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Third option. शगुन ठाकुर Third option. एंड अभिषेक. फर्स्ट ऑप्शन. चलो देखना चालू करते हैं. लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. ये बात पूछा क्या उन लोगों ने? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑल द करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट्स. ठीक है. सो लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन द जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम. सो ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाएगी ट्रू. In Drosophila, genes of the body color and the eye color are tightly linked to X chromosome. ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू. दैट इज वाई इनका रिकॉम्बिनेशन आपको बहुत कम मिलता था. याद करो, हम लोग देख चुके हैं. इन हनी बी, अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स फ्रॉम अ मेल ड्रोन. अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स फ्रॉम अ मेल ड्रोन. ये बात तो आपकी यहाँ पे हो गई फॉल्स. आपके फर्टिलाइज्ड एग में से आपके पे भी आपको मेल ड्रोन आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता. इट विल ऑलवेज कम फ्रॉम द हैप्लॉइड एग, जो हमने कल भी देखा था. इन ग्रासहॉपर, मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम्स. यस, ग्रासहॉपर मेल्स अगर आप यहाँ पे याद कर रहे हो तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? दे विल हैव ऑटोसोम्स प्लस X0 कंडीशन. सो ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाती है सही. Drosophila can complete their life cycle in about 2 months. ये कुछ ज्यादा ही लंबा टाइम यहाँ पे हो गया.
इतना लंबा टाइम नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्या आंसर आपके यहाँ पे आ रहा है। स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे सही है, सो ए मेरे यहाँ पे आ जाएगा। स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे सही है, दैट इज आल्सो गोइंग टू कम इन द आंसर। सी इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू इन दिस, एंड ऑप्शन डी इज आल्सो गोइंग टू बी, सॉरी ये आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। सो 1 2 डी, सो योर स्टेटमेंट ए, बी एंड डी इज द राइट आंसर। सी यहाँ पे हो जाएगा गलत पीपल, सी यहाँ पे हो जाएगा बिकॉज यू हैव योर मेल्स विच आर कमिंग फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। एंड डी आपका ये आप यहाँ पे गलत इसलिए हो रहा है बिकॉज दे हैव रिटन 2 months, 2 वीक में उसका साइकिल खत्म हो जाता है, 2 month तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा यहाँ पे। सो ए बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, ये करके बताओ। सही से करना है इस बार। सब लोग करो बेटा, सब लोग करो, क्या होगा इसका आंसर। और बताने भी आपको कि आपने कैसे पता क्या कि ये इसका आंसर यहाँ पे आएगा। बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर। थर्ड ऑप्शन। और कैसे आया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन आपके यहाँ पे। सर बिकॉज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो मतलब एक्स लिंक तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर होता तो वो फीमेल्स में कैसे आता, अगर फीमेल्स में अगर एक्स लिंक तभी आ पाता था अगर वो मेल में होता, अगर फादर में होता ना तभी वो मेल मतलब फीमेल में जा पाता। इस वजह से तो एक्स लिंक तो हो नहीं सकता। एंड डोमिनेंट इसलिए नहीं है बिकॉज डोमिनेंट होता तो वो मतलब एक्सप्रेस कर लेता औरों में भी, लेकिन वहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, आधों में करा एक्सप्रेस, आधों में नहीं करा, इसलिए रिसेसिव है। आपकी ये बात सही है कि सेक्स लिंक में इसलिए इसे नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा फीमेल में अगर आता तो मेरे मेल के पास भी ये होता, सो सेक्स लिंक वहां पे हो नहीं सकता वो, ठीक है। सेक्स लिंक यार में आप हमेशा ये चीज याद रखना सब लोग, दैट जब भी आपके सामने आएगा सेक्स लिंक कंडीशन, इसको हम इवन कहते हैं एज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। यू आल्सो कॉल्ड एज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब आपके यहाँ पे होता है कि इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, देखेंगे दैट अगर आपके यहाँ पे मदर है, सो मदर से ये जाएगा सन के अंदर, एंड फादर से आपका ये जाता है डॉटर के अंदर। फादर से इट विल गो इनटू द डॉटर, इसलिए से हम बोलते हैं एज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, राइट। नाउ ये तो चलो एक बात आपके यहाँ पे हो गई। अब ऑटोसोमल के अंदर बेसिकली आपके यहाँ क्या होगा देखने के लिए क्या मिलेगा, दैट यू विल फाइंड जनरली यू विल सी कि मेल फीमेल आपको इक्वली आपको यहाँ पे अफेक्ट होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आई कैन सी जब इनका सेकेंड जनरेशन मैंने यहाँ पे देखी तो उसके अंदर देवर हैविंग लाइक 2 डॉटर है उनके पास, 2 उनके यहाँ पे सन है, तो एक डॉटर और एक मेल यहाँ पे इनका अफेक्ट हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर कि मेरे यहाँ पे एक ऑटोसोमल कंडीशन मेरे यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज ऑटोसोमल के अंदर इक्वली मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड। जब भी आपकी सेक्स लिंक कंडीशन आपके यहाँ होती है तब आपके एक सर्टन सेक्स के अंदर आपको ज्यादा आपको वहां पे डिजीज देखने के लिए आपको मिल सकती है। सो सर्टन अमाउंट ऑफ सेक्स विल गेट मोर अफेक्टेड इन सेक्स लिंक कंडीशन। दूसरी चीज आपको याद रखनी कि हमने इसे यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव इसलिए बोला बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किपिंग ऑफ जनरेशन। तो पहला तो चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं स्किप हो रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यू कैन सी द स्किपिंग ऑफ जनरेशन। पेरेंट्स यहाँ पे है मेरे यहाँ पे अनअफेक्टेड, माय पेरेंट्स आर गोइंग टू बी अनअफेक्टेड। अगर मेरे पेरेंट्स अनअफेक्टेड है और मेरे बच्चों में वहां पे अगर मुझे डिजीज देखने के लिए मिल रही है, दिस विल बिकम माय रिसेसिव कंडीशन। तो अगर आपको कभी भी कोई दिख रहा है पेडिग्री के अंदर कि पेरेंट्स वहां पे है अनअफेक्टेड बट बच्चों में आपको डिजीज दिख रही है, देन आंखें बंद करके आप कह सकते हो दैट इज माय रिसेसिव कंडीशन। उसके बाद आपको सिर्फ पता ये लगाना है कि वो सेक्स लिंक है या मेरी वहां पे ऑटोसोमल कंडीशन है मेरी वहां पे। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया, हियर आई कैन गेट टू सी वेरी क्लियरली दैट इट इज गोइंग टू बी माय रिसेसिव कंडीशन। मुझे यहाँ पे पता चल गई। मुझे कैसे पता चलेगा इट्स सेक्स लिंक मेरे यहाँ पे नहीं है, कि जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेरा ट्रांसफर यहाँ पे मेरा हो नहीं हो पा रहा। आई कैनॉट सी क्रिस क्रॉस ट्रांसफर आपके यहाँ पे। और जैसे कि यहाँ पे बोला कि अगर मेरे यहाँ पे डॉटर अफेक्टेड है, अगर ये सेक्स लिंक होता तो मेरा फादर भी यहाँ पे मेरा अफेक्टेड होता।
So that is why I can say this is going to be my autosomal recessive condition मुझे यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, राइट? तो ये आपकी हमेशा होगी आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। तो आपको याद रखना है सेक्स लिंक में विल हैव अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब मदर से आपका जाएगा सन के अंदर, फादर से आपका जाएगा डॉटर के अंदर। और आपको याद रखना है अगर ऑटोसोमल कंडीशन आपके यहाँ पे होती है देन जनरली यू विल गेट टू सी दैट मेल एंड फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड वहां पे, लाइक वो दोनों ही आपको वहां पे अफेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको स्किपिंग यहाँ पे मिल रहा है, आई कैन सी यहाँ पे दैट दिस वुड बी अ स्किपिंग ऑफ जनरेशन, देन इन दैट केस आई विल से कि ये मेरा यहाँ पे होगा रिसेसिव कंडीशन। देन मेरा ये यहाँ पे रिसेसिव कंडीशन मेरा बाय डिफॉल्ट मेरा यहाँ पे बन जाता है। अगर यहाँ पे कोई मुझे यहाँ पे दिख रहा होता ना कि यहाँ पे मेरा ये पर्सन अफेक्टेड है, देन मैं कहता यहाँ पे कोई जनरेशन यहाँ पे स्किप ही नहीं हो रहा। अगर मेरा जनरेशन स्किप नहीं हो रहा देन मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मेरा फिर डोमिनेंट कंडीशन मेरे यहाँ पे हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है जब भी आप पेडिग्री सॉल्व करो। अगर आप इतनी चीजों का ध्यान रखते हो, पहले तो आप ये देख लो कि स्किप हो रहा है नहीं हो रहा। अगर स्किप हो रहा है रिसेसिव, दैट्स वन थिंग। सो पहले आपको पता ही लगाना है कि रिसेसिव या डोमिनेंट है। एक बार आपने पता लगा लिया कि मेरा डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है, देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग कि अगर वो मेरा वहां पे सेक्स लिंक होगा या फिर वो मेरा यहाँ पे होगा ऑटोसोमल कंडीशन मेरा वहां पे, जो आप आराम से पता लगा सकते हो बाय लुकिंग एट द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और यू कैन सी कि मेरा इक्वली मेल या फीमेल यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। So this is why you will see autosomal recessive is the right answer in this. चलो ये अलग करके बताओ। पढ़िए आराम से सारी स्टेटमेंट्स को एंड बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे आएगी सही। बाकी लोग भी करिए बेटा, बाकी लोग भी करिए। टेल अस मुस्कान कुमारी। Say third option. ओनली मुस्कान। Option third. अब किसी को करना पड़ेगा एक्सप्लेन। तवनप्रीत। सब मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। अभिषेक। सर मेरा तो सबसे लग आ रहा है, सेकंड है मेरा तो। ये सब आप लोग है ना डांट खाओगे। मोनिका बताओ। सर थर्ड ऑप्शन होगा। चलो मोनिका बताओ। स्टेटमेंट वन पहले यहाँ पे बताओ कि यूकैरियोटिक एमआरएनए इज अ पॉलीसिस्टोनिक वेयरएज प्रोकैरियोटिक एमआरएनए इज मोनोसिस्टोनिक, इसमें गलत क्या है? सर ये उल्टा होता है, जैसे कि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होगा ना वो होगा मोनोसिस्टोनिक एंड जो प्रोकैरियोटिक होगा वो होगा पॉलीसिस्टोनिक, तो इसलिए ये वाली तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। राइट, बिल्कुल सही। सो दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे हो गया फॉल्स। Prokaryotic mRNA is capless and tailless, whereas eukaryotic mRNA is capped and tail. तो ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू, आप जाते हो कि कैपिंग और टेलिंग आपकी यूकैरियोट्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है। ओके, द प्रीकर्सर ऑफ प्रोकैरियोटिक एमआरएनए इज एचएनआरएनए, इसमें क्या गलत है मोनिका? सर ये यहाँ पे एमआरएनए में सीधी ट्रांसलेशन हो जाती है, यहाँ पे कोई ऐसे एचएनआरएनए वगैरह नहीं होता है, वो कोई एचआरएनए यूकैरियोटिक नहीं में होता, होता है। राइट, वो आपका होता है यूकैरियोट्स के अंदर, बिकॉज कोई आपके यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। सो देयर इज नो प्रीकर्सर फॉर एमआरएनए एज एन एचएनआरएनए, वो आपको डायरेक्टली बन के आप उसे यूज करते हो ट्रांसलेशन के लिए। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉल्स, ये मेरे यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। इन रेप्लिकेशन ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्या गलत है इसके अंदर मोनिका? सर वन स्टैंड को यूज नहीं करते, दोनों स्टैंड का यूज करते हैं, एक लीडिंग स्टैंड बनते हैं, एक लैगिंग स्टैंड होता है ना। राइट, ट्रू। तो दिस इज आल्सो फॉल्स, दोनों स्ट्रैंड को आप यूज करते हैं एज अ टेम्पलेट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। सो योर 1 is going to be false. So basically your 2 and 5th is going to be true यहाँ पे, बाकी सारी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे false है।
तो इसलिए ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पे करेक्ट है। किन लोगों ने ऑप्शन 3 बोला था यहाँ पे मोनिका के अलावा? मुस्कान कुमारी, ओनली मुस्कान। ठीक है, सो ऑप्शन 3 बनेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 3 आपकी समझो ये गलत क्यों है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिकर्सर ऑफ प्रोकैरियोटिक एमआरएनए इज एचएनआरएनए। ये एचएनआरएनए जो आपका होता है ना, और इसमें से फिर आपका बनता है आपका जो फंक्शनल एमआरएनए, इसमें जो चेंजेस होते हैं इसमें चेंजेस क्या हो रहे होते हैं? द मेन चेंजेस हैपनिंग बिटवीन एचएनआरएनए एंड एमआरएनए इज गोइंग टू बी आरएनए प्रोसेसिंग। अब आरएनए प्रोसेसिंग तो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं है, आप डायरेक्टली इस्तेमाल करते हो ट्रांसलेशन। सो ऑप्शन 3 बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस। दिस इज समथिंग आरएनए प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या होता है, ये आपका सिर्फ होता जाएगा सिर्फ आपके यूकैरियोट्स के अंदर। तो यस, ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। बाकी तो आई थिंक कोई ऐसे वो क्वेश्चन था नहीं जो आपको फॉल्स नहीं था। रेप्लिकेशन ओनली इन ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, भैया रेप्लिकेशन में तो दोनों ही यूज करोगे आप टेम्पलेट की तरह, ताकि आपके दो लाइक कंप्लीट डीएनए आपका बन सके। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता था एज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। ये तो बड़ा सही हो जाना चाहिए था आप लोगों से। ये आपने अगर गलत किया देन दैट्स नॉट समथिंग विच आई वाज एक्सपेक्टिंग। बताइए। During DNA replication, one strand form continuous is formed continuous and second strand is formed discontinuous. इसका सही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे क्या लग जाएगा? बोलिए ओनली मुस्कान। सुनाई नहीं दिया, बताइए जसनूर। थर्ड ऑप्शन। शगुन। थर्ड ऑप्शन। राइट। डीएनए चेन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन 5' to 3' डायरेक्शन ओनली। डीएनए चेन आपका हमेशा बनाया जाएगा, फॉर्मेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द 5' to 3' ओनली, डायरेक्शन ओनली। इसलिए यू विल फाइंड वन स्ट्रैंड इज फॉर्म इन अ कंटिन्यूअस मैनर, दूसरा स्ट्रैंड बनाया जाता है इन द डिसकंटिन्यूअस मैनर में आपको बनाया जाता है। सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। ये करके बताओ। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी है थरली देन आप इसका आंसर नहीं कर सकते, सिंपल है। एंड एनसीईआरटी आपको पढ़ना रहेगा, देन ओनली यू कैन एबल टू यू विल बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बताइए शगुन ठाकुर। सर फर्स्ट। एंड तमनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन। बेटा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डांसिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बिल्कुल बात आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, एनसीईआरटी पढ़ो। ओके, इन केस अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है देन यू फोकस ऑन एनसीईआरटी रीडिंग बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ मॉक, राइट? बिकॉज अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है देन रिवीजन आपका भी बाकी है, या अगर आप इट्स नॉट कंप्लीटली डन येट टू डू दैट। बताइए इसके अंदर आपका मैचिंग क्या होगा? सबसे होना चाहिए बेटा ये सवाल, सबसे। ये अभी हमने 2-3 दिन पहले इसके बल्क में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बताइए मोनिका, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। शगुन ठाकुर। थर्ड ऑप्शन। तो देखते हैं। नैरोली यूटिलिरियन के साथ आपके यहाँ पे आएगा फूड एंड फाइबर। ब्रॉडली के साथ आपका यहाँ पे आएगा फोटोसिंथेसिस। इन सिटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन जो आपकी की जाती है उसी एरिया के अंदर यहाँ पे आपका आएगा हॉटस्पॉट। एंड एक कंजर्वेशन में आपका यहाँ पे आ जाएगा योर सीड बैंक। सो सी के साथ 1, डी के साथ 2, ए के साथ 4, बी के साथ 3, दैट्स योर ऑप्शन 3 यहाँ पे।
तो ये करके बाकी भी ट्राई करिए। बताइए तरुणप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक, मुस्कान कुमारी, फर्स्ट ऑप्शन सर। मुस्कान कुमारी, मोनिका, मुस्कान, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड बोला। चलो ठीक है, देखते हैं। स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज नो लेस देन इज नो लेस अ प्रेडेटर, दैट इज ट्रू। ये बात मेंशन की गई है एनसीईआरटी के अंदर भी। अगर आपका स्पैरो सीड भी खा रहा है, दैट इज वन काइंड ऑफ प्रेडेशन ओनली, सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू यहाँ पे। मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली टेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर, ये बात तो गलत होगी ना आपके यहाँ पे। हाईली टेस्टफुल कहाँ से होगी? वो तो खाई नहीं जाती। सो ये आपका यहाँ पे हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट 3 आपने बोल दिया, हाईली टेस्टफुल नहीं है, हाईली टेस्टफुल नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। आवाज कट गई बेटा, आवाज भी कट गई, देखो। nearly 25% nearly 25% of all the insects are known to be phytophagous, ये सही है, ये बात आपके यहाँ पे सही है। Thorns are most common morphological defense mechanism, yes, morphological defense mechanism आपके thorns होते हैं जिनके थ्रू प्लांट अपने आप को वहां पे बचा सकता है from the herbivores. So you have your A, C and D are the correct statement. आपका बी यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज आपके यहाँ पे हाईली टेस्टफुल वहां पे नहीं होते। सो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस। बताइए करके। द इंटरेक्शन वेयर, बोलिए, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे बात की जा रही है कमेंसलिज्म की स्टेटमेंट 1 के अंदर, जो बिल्कुल सही है। वन इज गेटिंग बेनिफिटेड, अदर इज गेटिंग नीदर बेनिफिटेड नीदर गेटिंग हार्म। एंड एग्जांपल आपका देख के रखा हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हेल इज एग्जांपल ऑफ माय कमेंसलिज्म। तो यहाँ पे क्या फायदा मिलता है? अब कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैंड रेज करके कि बार्निकल और व्हेल के अंदर किसको फायदा मिल रहा है और क्या फायदा मिल रहा है यहाँ पे आपका, बताइए तो अनप्रीत। पर जो बार्निकल है ना, उनको फायदा मिलता है, वो उसके बैक पे होता है। वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वेल घूमती है ना ओशन में या कहीं पे भी, तो उनको अपना फूड मिलता है। राइट, ठीक है। सो बार्निकल ट्रैवल अलोंग विद द व्हेल, दे कैन कैप्चर देयर फूड, और व्हेल को भी फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे। सो स्टेटमेंट 1 इज द राइट आंसर। बताइए। Each character is given an equal importance and at the same time hundreds of character can be considered. ऐसा हम कब कर पाते हैं या कब कर सकते हैं? मुस्कान कुमारी बताइए। फर्स्ट ऑप्शन। तवनप्रीत, फर्स्ट ऑप्शन। इट इज योर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इस दौरान आप बहुत बड़ा डेटा आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप हर एक कैरेक्टर को यहाँ पे कंसिडर करके यू कैन feed the data to the in the computer, and you can actually get your information. So that is my numerical taxonomy. करिए, इससे मैच करिए। मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। राइट। सो ड्यूट्रोमाइसिटिस के साथ आपके यहाँ पे आएगा फंगाई इम्परफेक्टी, फाइकोमाइसिटिस राइजोपस म्यूकर एल्बिगो, इसके अंदर आपके यहाँ पे आ जाता है। बेसिलोमाइसिटिस आपके यहाँ पे आएगा ब्रैकेट फंगाई, एंड सैक फंगाई, यू नो दैट इट इज माय एस्कोमाइसिटिस। सो यू विल फाइंड, एक साथ यहाँ पे 4 आ गया, बी के साथ आपके यहाँ पे आ गया 1, सी के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा, बेसिलोमाइसिटिस के आपका आ गया यहाँ पे 3,
ब्रैकेट फंगाई एंड डी के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, राइट? चलो, ये तो बहुत आसान सवाल है, जल्दी बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं फटाफट करके। वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। हाँ, राइट राइट, चलो ये बताओ। हाँ जी बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। अभिषेक? सर फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, तवनप्रीत, मुस्कान? फोर्थ देखो यहाँ पे सेजिला एंड सेल्विनिया हिटोपोरस प्लांट, ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है सच, सो दैट्स ट्रू। गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट इज कॉल्ड एज माय प्रोथैलस, ये बात भी तो आपकी सच है, इसमें गलत क्या है? दैट इज आल्सो ट्रू। गैमेटोफाइट जो आपके होते हैं टेरिडोफाइट के, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोथैलस। इन साइकस द स्टेम्स आर अनब्रांच, बेटा यहाँ पे अनब्रांच ही होते हैं साइकस के स्टेम्स, ब्रांचिंग आपको वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। ब्रांचिंग आपको मिलती है आपके कॉनिफर्स के अंदर, जैसे आपका पाइनस हो गया। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, सो ये बात भी आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट इन दिस, सारी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट हैं और ये आपको यहाँ पे ढूंढना था, ठीक है? चलो, द एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम इज आल्सो रेफर्ड एज, जो आपका एंडोडर्मिस होता है आपके डाइकोट स्टेम का, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम इसका यहाँ पे क्या होता है? बताइए अभिषेक। फोर्थ ऑप्शन, स्टार्ट सत। तमनप्रीत कौर, मुस्कान? राइट, स्टार्च शीट इज द करेक्ट आंसर, जहां पे आपका स्टार्च का आप स्टोरेज आप वहां पे करके रखते हो, सो यस दैट्स राइट आंसर। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ग्रास लीफ, कौन से होते हैं आपके यहाँ पे? बोलिए अभिषेक, बताइए जल्दी। प्लेसेड पेरेन्काइमा। अरे अरे, क्या हो गया ये? ओनली मुस्कान? एनीवन एल्स वांट टू ट्राई दिस? फोर्थ ऑप्शन। बुलीफॉर्म सेल पीपल, बुलीफॉर्म सेल, ग्रास की बात की जा रही है यहाँ पे आपकी, ग्रास की, ग्रास लीफ के अंदर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल जो आपके होते हैं ऑन द अपर साइड ऑफ द ग्रास, दैट इज बुलीफॉर्म सेल। और क्या कहा होता है बुलीफॉर्म सेल का? जल्दी बताओ मुस्कान कुमारी, क्या करते हैं ये? सर ये वाटर एक्सटेंशन से भी जाते हैं, लाइक ये फ्लैसिड हो जाते हैं तो वाटर लॉस होता है और कर्लिंग वगैरह कर लेते हैं, सो दैट वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस हो गया, कर्लिंग आपके यहाँ पे होगा लीफ का, जिसके वजह से आपका यहाँ पे यू विल एक्चुअली अवॉइड ट्रांसपिरेशन। सो यस, ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ठीक है? इन लीव्स मेसोफिल इज द कंपोनेंट ऑफ व्हाट? मेसोफिल किस चीज का कंपोनेंट बनते हैं? देख लीजिए सब लोग यहाँ पे ध्यान से। ओनली मुस्कान? फोर्थ ऑप्शन। अभिषेक, मुस्कान कुमारी, जसनूर? सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। सेकंड। सेकेंड भी आ चुका है, थर्ड भी आ चुका है। मेसोफिल सेल आर अ पार्ट ऑफ माय वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। बेटा याद रखना मेसोफिल, अरे सुनो, मेसोफिल सेल जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, दे आर द कंपोनेंट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस आपका अलग है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर, लीफ के अंदर यू विल ओनली हैव द मेसोफिल सेल्स, वही मिलता है आपको वहाँ पे, और कुछ नहीं मिलता आपको वहाँ पे। एंड ऑल दिस मेसोफिल सेल हैव दिस पोटेंशियल टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। सो ऑप्शन 2 बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, नॉट 1 and 2, इट्स ओनली और ऑप्शन 2 यहाँ पे। सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, लाइक इन लीव्स, द मेसोफिल सेल आर अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम अलग है, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम आपके यहाँ पे अलग है। अच्छा, लीव्स के अंदर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम आपका क्या होगा, एंडार्क या एक्सार्च? एंडार्स। गेस तो नहीं कर रहे ना कि एक तो होगा ही इनमें से? नहीं सर, It will be एंडार्क। रूट में होता है। हाँ, एक्सार्ट सिर्फ आपके यहाँ होता है रूट्स के अंदर। एंडार्क आई गेट टू सी इन द स्टेम एज वेल एज इन माय लीफ के अंदर मुझे मिलेगा एंडार्क, ठीक है? अब इसका एंडार्क और स्टेम का एंडार्क में फर्क क्या होता है?
रिपीट करना सर, क्या बोला? एंडार्क लीफ का और एंडार्क स्टेम का फर्क क्या होता है? अच्छा, अगर आप याद करोगे ना स्टेम का, अगर आप एंडार्क याद करोगे तो वहां पे पता है क्या होता था? फाइलम ऊपर होता था, जाइलम नीचे। सॉरी, फ्लोएम ऊपर होता था, जाइलम नीचे। याद करो स्टेम के अंदर when you used to talk, अच्छा, the phloem used to be at the top and xylem used to be at the bottom. In the leaves, you will get to see the things are going to get slightly reversed. The xylem will be at the top, phloem will be at the bottom. क्या मुझे लीफ के वास्कुलर बंडल के अंदर मुझे कैम्बियम देखने के लिए मिलेगा? No, sir. So, नो सेकेंडरी ग्रोथ इन देम। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? फॉल्स सेप्टम इज फाउंड इन द ओवरी ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले तो याद करो कि कौन से टाइप का यहाँ पे आपका था प्लेसेंटेशन, और उसके एग्जांपल में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताओ मुस्कान कुमारी। The fourth option. मस्टर्ड इज द राइट आंसर। याद करो यहाँ पे आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे आ रहा है, और मस्टर्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल इन दैट। चलो ये करें, बताओ। Sir, लीफ बेस parietal. parietal, या सॉरी parietal आपके यहाँ पे रहेगा, एंड इन दैट यू विल गेट टू सी मस्टर्ड विल बी द एग्जांपल इन दैट। बताओ, लीफ बेस में बिकम swollen which is called as a pulvinus is found in। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. Leguminous plants will be having this swollen base, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a pulvinus. So option 2 is the right answer in this. Which of the following hormone shows triple response? इससे कौन सा हार्मोन आपके यहाँ पे होगा जो आपका शो करेगा ट्रिपल रिस्पॉन्स? याद करिए, आपको सिखाया गया था क्या होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। बताइए जसनूर मोनिका। the इथाइलिन। first option. राइट, एथिलीन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है ट्रिपल रिस्पॉन्स। याद करो, ये आपको बताया गया था क्लास के अंदर कि अगर आपका यहाँ पे सीड आपका जर्मिनेट करने वाला हो, और अगर उसके सॉइल के ऊपर अगर आपको मिलेगा आपका देखने के लिए आपके यहाँ पे रॉक, देन इट वोंट जर्मिनेट, राइट? वो जर्मिनेट वहां पे कर नहीं सकता। तो जर्मिनेट तो करेगा बट इट विल हैव द शो द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ आपको वहां पे। सो ऐसे कुछ फीचर्स हमने देखे थे आपके यहाँ पे विच आर पार्ट ऑफ माई ट्रिपल रिस्पॉन्स विच इज शोन बाय माई एथिलीन। देन which of the following hormone is used in the root formation of my stem cutting? तो स्टेम कटिंग में से अगर मुझे रूट बनाना हो तो इनमें से कौन से हार्मोन का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर पाऊंगा? देख लीजिए बेटा, सब लोग देख लीजिए, बड़ा आसान सवाल है ये तो। बताइए जसनूर क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? So, IBA. Yes, IB, because that is nothing but one type of oxygen, indole butyric acid, and because of that I will say कि मेरा यहाँ पे इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ रूट फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेम कटिंग के अंदर से। सो IBA इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज इसका इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे अपने रूट्स में से निकाल लेना, मैंने अपना रूट फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेना अपने स्टेम कटिंग में से। जो हम जनरली जानते हैं वो आपका किया जाता है बाय माय ऑक्सीजन, एंड दिस इज माय वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ये मेरा ऑक्सीजन ही है। करिए इसे मैच करिए यहाँ पे। बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? The fourth option. अभिषेक, जसनूर, मुस्कान। फोर्थ ऑप्शन सर। चलो फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ पे चेक करते हैं। So, सो एक ही साथ आप बोलो। हाँ तौनप्रीत बोलो। second option. जसनूर का सेकंड ऑप्शन है, ठीक है चलो चेक करते हैं। 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड आपका यहाँ पे आएगा फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इन द डार्क रिएक्शन। यस दैट्स ट्रू। यहाँ पे वो लोग बात करें फॉस्फोग्लिसरेट की, तो एक के साथ तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 3। ATP एंड NADPH प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, ये बात आपकी यहाँ पे सही है। दे आर द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ माई लाइट रिएक्शन। तो अगर जैसे आप कह रहे हो कि बी का फोर्थ आएगा, तो बी का आप कह रहे हो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन इन द C4 पाथवे, नहीं। So NADH and FADH is something I'll be finding forming as one of the product important component of my light reaction
इसको ही इस्तेमाल करके मैं अपना केल्विन साइकिल रन कर पाता हूँ, तो बी के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा 1. देन CO2 रिएक्टेंट ऑफ डार्क रिएक्शन नहीं, बट यस रिएक्टेंट ऑफ माई डार्क रिएक्शन, इसको हम इस्तेमाल करेंगे आपके केल्विन साइकिल के दौरान. सो CO2 मेरे यहाँ पे आ जाएगा. ऑक्सुलर एसिटिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ माई CO2 फिक्सेशन इन द C4 पाथवे के अंदर. यस, सो ऑप्शन 4 बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर. बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे, और जल्दी करेंगे इसे हम. चलो बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सेकंड ऑप्शन. मुस्कान कुमारी, मुस्कान, Second तमनप्रीत, अभिषेक, जसनूर. सेकंड ऑप्शन. वाई अभिषेक सेकंड ऑप्शन? पूरे में सबने बोल दिया सेकंड, तो सेकंड हो गया. No, sir. बताओ फिर, बताइए तमनप्रीत, वाई सेकंड ऑप्शन? सर जो C3 प्लांट्स होते हैं ना वो हाई फोटोसिंथेसिस करते हैं जब कंसंट्रेशन हाई हो कार्बन डाइऑक्साइड की. तो C4 प्लांट्स तो पता है ना शुगर केन में सॉर्गम होते हैं. बाकी थर्ड ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन में वो सारे हैं पर सेकंड में नहीं है, तो वो लगा दिया. ये तो अनप्रीत सही दिमाग दौड़ाया आपने, मतलब सबने जो दौड़ाया, अगर यही आपका लॉजिक है तो दैट्स ट्रू. CO2 अगर आपका इंक्रीज हो रहा है देन ओनली प्लांट विच विल गेट बेनिफिट इज माय C3 प्लांट, क्योंकि उनका सैचुरेशन पॉइंट काफी लेट आता है. अगर आपको याद होगा तो उनका कुछ 0.046 के ऊपर आता है सैचुरेशन पॉइंट CO2 का. ऑन द अदर हैंड आपके C4 प्लांट काफी जल्दी सैचुरेट हो जाता है, तो उनका तो सैचुरेशन आपका आ जाता है 0.036% के ऊपर. सो दैट इज व्हाई यू विल सी कि अगर आपका CO2 का लेवल बढ़ेगा तो वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स को फायदा होगा, या वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स ज्यादा कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस विच आर माय C3 प्लांट्स. तो यहाँ पे आपके जो C3 प्लांट्स है आपके, अब अगर आपको C3 प्लांट्स के नाम नहीं याद लेकिन आपको C4 प्लांट्स का तो नाम याद है, तो इसलिए मेरे यहाँ पे ऑप्शन 1 भी मेरे यहाँ पे हट जाएगा. 3 भी आ जाएगा, इसमें भी मेज शुगर के आपके यहाँ पे आ रहा है, एंड आपका DB 4 भी आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे आपका शुगर के आपके यहाँ पे आ रहा है. So that is why I will say my bell pepper and tomatoes are my C3 plants and they are the one who will get benefited. तो ऐसा ही करना है एग्जाम के अंदर भी, थोड़ा सा सोचना है और आपको सही आंसर यहाँ पे निकाल लेना है. बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट करके बताओ इसे क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. बताइए अभिषेक. Fourth option, sir. मुस्कान कुमारी. Fourth option. The whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 to NADP is called as my Z scheme. ये बात हम जानते हैं, that's very much true. When all the carriers of this scheme are placed in the sequence on the redox potential scale, they appear like a Z. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, और रीजन आपका बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या होता है मेरे वहां पे Z scheme. तो Z scheme को बहुत प्रिसाइसली यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. And you will say that A and R are going to be true and R is a correct explanation of my A. ऐसे ही आएंगे एसोसिएशन के सवाल नीट के अंदर, ऐसे कंफ्यूज करने वाले नहीं आएंगे. ठीक है. सो इफ दे वांट टू एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट प्रिसाइसली दे विल एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट प्रिसाइसली. एक को सही से एक्सप्लेन कर रहा होगा. तो यस, ए एंड आर आर गोइंग टू बी ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय एसोसिएशन यहाँ पे. चलो ये करके बताओ. Which of the following statement is wrong? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? सब लोग ट्राई करिए बेटा, सब लोग ट्राई करिए, हो जाएगा ये आपसे. बस इतने ही लोग. अरे जसनूर बताओ क्या होगा इसका आंसर. ये सवाल तो होने चाहिए बेटा, ये सवाल तो होने चाहिए आप सबसे. चलिए बताइए ओनली मुस्कान क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. फोर्थ ऑप्शन. अभिषेक, मुस्कान कुमारी. Fourth option, sir. Fourth option. Mannitol is a stored food in rhodophyceae. That is a wrong statement. ये आपका बिलोंग करता है आपके ब्राउन एल्गे को. So yes, that's a wrong statement. यही आपको यहाँ पे ढूंढना था. Algin, carrageenan are the product of algae. That is true. Carrageenan कहाँ से मिलता है? ग्रीन algae. रेड एलगी. Algin कहाँ से मिलता है? ब्राउन Brown Brown again. Brown. में से मिलता है. Right. Agar is obtained from the Gerium gracilaria. ये आप जानते हो. And chlorella and spirulina are used by the space traveler as a food, as a soup. उसे यूज करते हैं. So that's true. Option 4 is going to be an incorrect statement. बाकी सब यहाँ पे सही है. करके बताओ ये जल्दी से.
बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। कमनप्रीत, The first option. अभिषेक। First option. द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, ये बात आपके यहाँ पे सही है, दोनों साथ में ही आपके यहाँ पे हो जाते हैं, मतलब तुरंत हो जाते हैं, राइट आफ्टर द ट्रांसलेशन which takes place. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment. तो रीजन मेरा यहाँ पे सही से एक्सप्लेन कर रहा है मेरा यहाँ पे assertion को कि आपके ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, वहां पे वो लिखा हुआ है, एंड देन रीजन आपको बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी आरएनए प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती, सो इट बिकम्स क्वाइट एक्टिव एंड देन यू कैन डू द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आपके यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से सेम कंपार्टमेंट के अंदर। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऐसे ही आएंगे अगर आएंगे तो रीजन आपके ऐसे ही काफी क्लियर कट आएंगे इफ यू विल गेट ऑल द रीजन फॉर एनी काइंड ऑफ असर्शन। द नंबर ऑफ गैमेट्स टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, द नंबर ऑफ गैमेट्स टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन कौन से कितने हो जाते हैं? चलिए बेटा, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर, बोलिए तनप्रीत, बताइए। बोथ मेल और फीमेल दोनों के गैमेट लेने। ओके दैट, अच्छा राइट, यस, मेल एंड फीमेल दोनों के यहाँ पे ऐसे मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेट्स टेक मेल के लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ओनली मेल। बताइए तनप्रीत, क्या होगा आंसर फिर इसके अंदर? थर्ड ऑप्शन था। तो 2 मेल गैमेट आपके यहाँ पे आएंगे एंड दे विल फ्यूज विद वन ऑफ द एग एंड वन ऑफ द पोलर न्यूक्लियर, सो यस द नंबर ऑफ गैमेट्स इन प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन इज गोइंग टू बी योर ओनली 2। करके बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Normal vision man whose father was colorblind marries a woman, normal woman whose father was also colorblind. They have one son. What is the percentage of son to be colorblind? चलिए बेटा थोड़ा सा जल्दी करिए। बताइए तनप्रीत, बोलिए। सेकंड ऑप्शन। मोनिका, मुस्कान। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं। मुस्कान कुमारी, किया आपने ये? Yes, sir, second हाँ, option कुमारी, आ रहा आप ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ा मत करो। हाँ राइट। सो अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वाज कलरब्लाइंड, तो फादर इनके कलरब्लाइंड थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फादर के एंड से आता है वाई क्रोमोसोम, सो ठीक है, इज नॉर्मल। कैपिटल से हम यहाँ पे लगा देते हैं। मैरिज अ वुमन whose father was also colorblind, इनकी शादी हो रही एक लड़की थी जिनके फादर कलरब्लाइंड थे, इनके पास आएगा स्मॉल सी और एक आएगा यहाँ पे कैपिटल सी। अब आप जानते हो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है। सो विद द लुकिंग एट दिस ओनली यू गेट टू नो दैट कि यू विल गेट टू सी 50% आपके जो चाइल्ड होंगे सन हो सकते हैं वो कलरब्लाइंड हो सकते हैं, या फिर आपके देखो फादर के एंड से तो आपको मिलेगा यही मिलेगा। सो अ सन विल ऑलवेज गेट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर। मदर के एंड से 50% चांस है कि उसको डिफेक्टेड एलील मिल जाए या फिर उसे नॉर्मल एलील वहां पे मिल जाए। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर इन दिस। RNA polymerase 1 is not responsible for the synthesis of. Very good मुस्कान कुमारी, बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? first option. राइट। 5S RNA आपका RNA polymerase 1 आपको बना के नहीं देता। ये आप ऐसे आंसर तभी दे पाओगे आप लोग जब आपकी एनसीईआरटी क्लियर से आप सही से आपने वहां पे पढ़ी रखी है। सो 5S RNA is the one which is not been formed by the RNA polymerase 1. बाकी 20S RNA, 5.8S RNA and 18S RNA are all been formed by the RNA polymerase 1. ये लेकिन वो नहीं बनाता। चलो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? कीमोसिंथेटिक, मोनिका बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, मुस्कान। Third option. थर्ड। Chemosynthetic autotrophic bacteria like Nitrosomonas obtain energy from oxidation of my inorganic content. So जब आपका ऑक्सीडेशन आप करते हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तब जाके आप अपना यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी अपने यहाँ पे डिराइव कर सकते हो। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। They obtain energy from the oxidation of your inorganic substances. So option C is the right answer.
पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस आर नॉट फाउंड इन, ये दो टर्म्स आपको कहाँ देखने के लिए नहीं मिलते? पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस आपको कहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा? अगेन बहुत आसान सवाल है, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है सही से, जो आपको क्लास में ही कराया गया था, देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। क्या अभिषेक कोई एनाटॉमी याद है सिर्फ? बताओ, जसनूर, तनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। मोनोकॉट स्टेम। मुस्कान कुमारी, नहीं याद एनाटॉमी आपको? भूल गए? सर इसमें ना थोड़ा सा रहता है, क्या रहता है? रिवाइज करना रहता है या पंगा रहता है? इट इज गोइंग टू बी योर मोनोकॉट स्टेम। आपका यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम जो आपके यहाँ पे होता है, उसके अंदर यू नो दैट यू डोंट हैव वेल डिफाइंड कॉर्टेक्स। आपका कॉर्टेक्स आपका वेल डिफाइंड आपका पे नहीं होता। विल नेवर हैव पेरिसाइकिल एंड द एंडोडर्मिस इन द मोनोकॉट स्टेम के अंदर। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज व्हाट? बताइए मोनिका। ड्रूप, थर्ड ऑप्शन। मोनिका ने तो छोड़ दिया ना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा चैप्टर। मोनिका, सर बात नहीं करना अभी, कल। 5 मई के पहले कर लेना। यस सर। पता है उसकी डेट ही निकल रही है, 8 मई की डेट निकल रही है उस चैप्टर को रिवाइज करने की। सो ड्रूप इज द करेक्ट आंसर इन दिस। कर लो, 1 घंटा 1.5 घंटे में हो जाएगा बेटा, इतना कोई बहुत वो नहीं है। एंड इसके अंदर भी यू फोकस मेनली ऑन पीएस के ऊपर फोकस कर लो। वैसे भी सेकेंडरी ग्रोथ तो वैसे भी वहां पे डिलीट कर दिया उन लोगों ने, तो लिमिटेड चीजें ही करनी है, कर लो। सर मेरा नेटवर्क चला गया था, आपने कुछ बोला क्या? ये कौन है? मुस्कान कुमारी है। मुस्कान कुमारी, मैं आपसे पूछा था, आपने ये चैप्टर छोड़ दिया, ये वाला चैप्टर। नहीं सर करा है। तो आंसर नहीं आते इसके अंदर आप लोग से, आपसे और मोनिका से। सर वो क्वेश्चन नहीं बनते इस चैप्टर के। क्या करना पड़ेगा फिर? थोड़ा सा देख लो इसे, आसान है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मिस नहीं आओ। ठीक है, साइट ऑफ सिटी साइकिल इन सिफो प्लांट्स, बताइए अभिषेक। मेसोफिल सेल। मोनिका, मुस्कान कुमारी, तवनप्रीत, बंडल शीट मुस्कान। सेल। बंडल शीट से। खा क्या आया करो सुबह सुबह आप लोग? मिजोफिल सेल। अरे मिजोफिल सेल में नहीं होता। सिटी साइकिल इज और केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल आपका क्या आएगा? बंडल शीट सेल के अंदर। सो ऊपर आता है आपका मिजोफिल सेल और नीचे आता है आपका बंडल शीट सेल, आपके यहाँ पे आ रहा होता है। और बंडल शीट सेल के अंदर ही हम करते हैं हमारे यहाँ पे केल्विन साइकिल। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर इन दिस। हाँ, ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट। बताइए तवनप्रीत। 13%। 13% पे आने के बाद दे कैन पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ। यस, ये करके बताओ चलो जल्दी से। क्रेब साइकिल। लेबल आपको यहाँ पे याद रखना क्या क्या करना है। यू हैव टू लेबल ए, सी, बी एंड डी। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, आसान सवाल है ये। अभिषेक चला गया। अभिषेक स्टिल, अभिषेक क्रेब साइकिल तो आसान होता है बेटा, ये तो आना चाहिए। बताइए तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी। थर्ड ऑप्शन। राइट। तो थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपका ए यहाँ पे आएगा आपका सिट्रिक एसिड, देन बी आपका यहाँ पे आता है FADH, सी इज गोइंग टू बी योर सक्सिनिक एसिड, डी आपके यहाँ पे NADH एंड सेकंड इज गोइंग टू बी राइट CO2 is what they, अच्छा हाँ, how many CO2 evolved during between the A and मैलिक एसिड, राइट? ए और मैलिक एसिड के बीच आपके कितने CO2 रिलीज किए जाएंगे? तो यस, आपके 2 CO2 आपके इसी स्टेप तक के अंदर आपके यहाँ पे रिलीज कर दिए जाते हैं। सो यस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स है? बताइए अभिषेक। फोर्थ ऑप्शन। मोनिका, मुस्कान, तवनप्रीत। फोर्थ ऑप्शन। अरे आप लोग का टाइम हो गया। ऑप्शन 4। 1-2 क्वेश्चन और देख लो फिर आपको रिलीज करता हूँ। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर।
बताइए अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, मोनिका, तोनप्रीत। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर यहाँ पे। बायोलिटरी सिमेट्रिकल, ऑसिलोमेट, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मोस्टली एंडोपैरासाइट, ये आपके हो जाते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। जब आपको दिख रहा है यहाँ पे मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, तो आप कोई और ऑप्शन की तरफ देखोगे ही नहीं। आपके दिमाग में आ सकता है या फिर एस्क्लेमेंथिस हो सकता है या फिर प्लेटी हेलमिंथेस हो सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर मेंशन क्या हुआ है, दे आर माय ऑसिलोमेट्स। तो ऑसिलोमेट्स मेरे यहाँ पे सिर्फ प्लेटी हेलमिंथेस ही आएंगे, एस्क्लेमेंथिस थोड़ी आएंगे। सो यस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर इन दिस। सो यू कैनॉट गेट सच क्वेश्चंस इनकरेक्ट। अभी इसे अगर आपके करेक्ट इनकरेक्ट होंगे तो फिर कैसे चलेगा, बताइए। बोलिए तो अनप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। Right, mollusca is a correct answer in this. Body is unsegmented with a distinct head, muscular foot, and visceral hump. That's your mollusca. Which WCR phagocyte cell which destroy foreign organism entering the body? बताइए मुस्कान कुमारी। थर्ड ऑप्शन। नहीं है बेटा। तवनप्रीत। थर्ड ऑप्शन। Right, neutrophils and monocytes. The most abundant, widely distributed tissue in the body of a complex animal is? मुस्कान कुमारी बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक, मोनिका। फर्स्ट ऑप्शन। It has to be your connective tissue, people. The connective tissue is the most widely distributed and most abundant in the complex animal. ये सबसे ज्यादा होता है। If you see the types of connective tissue and उसका जो आप वही देखते हो ना, उसका जो ब्रांचिंग होती है, that is so much. So highest amount में आपको मिलेगा आप यहाँ पे connective tissue, not epithelium. Last question. हाँ कर दो ये। एक बताइए क्या होगा इसका आंसर इसके अंदर? सेकंड ऑप्शन। तवनप्रीत, मुस्कान कुमारी। सेकंड ऑप्शन। ज्वाइंट एस्ट्रॉल के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक के साथ यहाँ पे 2 आ जाता है और एक के साथ 2 आपका वहां पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रॉड बताना आज कौन कौन लोग मॉक दे रहे हैं हमारे यहाँ पे। एक तो मुस्कान कुमारी यहाँ पे दे रहे हैं मॉक, राइट। अभिषेक यहाँ पे देंगे मॉक। ओनली मुस्कान विल गिव द मॉक। ओनली मुस्कान, आप स्कोर भी शेयर करना मॉक देने के बाद। अगर स्कोर नहीं शेयर होगा और OMR का पिक्चर चाहिए तो वो काउंट नहीं करता। और कोई है जो मॉक देने वाला है? जसनूर, इज देयर और नॉट? हाँ जसनूर, यू आर सपोज्ड टू गिव द मॉक। मोनिका, जसनूर का एक आएगा यहाँ पे नाम। मोनिका, आप देने वाले मॉक आज? यस सर, लेकिन शाम को एक चैप्टर पढ़ के याद करना मैंने। नहीं, मैं फुल मॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फुल मॉक। हाँ यस सर। ठीक है, ऑलराइट। एनीवन एल्स वांट टू गिव द मॉक? नहीं, अभी के लिए मुस्कान, अभिषेक, मुस्कान कुमारी। ठीक है, राइट। ऑलराइट, टाइमिंग क्या रहेंगे आपके? मुस्कान कुमारी, आपके क्या टाइमिंग रहेंगे? सर 8 o'clock या 7। शाम को ना? अभिषेक? यस सर 2 बजे से 2 से 5 के बीच में, ठीक है। ओनली मुस्कान सर मेरा भी 2 to 5। एंड जसनूर? मोनिका? सर 9 बजे से। रात को? यस सर। ओके, तो आंसर की तो सुबह मिलेगी फिर आपको। ठीक है, राइट। और लेट्स रैप दिस अप राइट नाउ। एंड हाँ, वो बाद में देख लेते हैं आपका फेसिकल वाली जो चीज थी ना आपकी। लेट्स हैव अ लुक एट इन द नेक्स्ट क्लास। कल सुबह अपन उसे देखते हैं, ठीक सर है? मैंने आपको भेजी थी। ठीक है, आपने भेजा मुझे, मैं देख लेता हूँ। राइट, आई विल हैव अ लुक एट दैट। हाँ, मैंने इनसाइड शेयर रीडिंग नहीं की होगी, सो दैट वुड बी अ थिंग। सो मैं चेक कर लेता हूँ। एंड कल हम लोग करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो दैट इज समथिंग विल डू टुमारो। तो कल वो पढ़ के आना, ठीक है? सर बोलो तो अनप्रीत, बताओ। सर उसके साथ